अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि मरियम नवाज़ जो हैं वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं। 2 नंबर तरीके से हुई हैं या सही तरीके से हुई हैं वो तो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन जो अपोजिशन है, जो पीटीआई है, उनका वॉकआउट और बाइकआउट करना इस चीज़ को तक़वियत देता है कि एटलीस्ट जो है वो अपोजिशन इतनी जल्दी इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जी फैसल साहब क्या कहेंगे इस बारे में? जी, अभी ये वो जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो है मुंतखब हुई हैं। पंजाब की पहली खतून है जो वज़ीर आला के ओहदे पे अब मुंतखब हुई हैं। तो अपोजिशन ने तो इसका बाइकआउट किया हुआ था, क्योंकि उनके इलेक्शन कमीशन ने उनकी जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी अभी उनके वो उस पर जारी नहीं किया हुआ था उनको। तो इस वजह से ना फिर उनको जो उनका नामजद वज़ीर आला था राना आफ्ताब, उसको भी बोलने की इजाज़त नहीं दी ईवान में। तो इसलिए उन्होंने बाइकआउट कर दिया, जिसकी वजह से फिर उन्होंने उनके बगैर ही जो वोटिंग करवाई है। तो उसमें जो मरियम नवाज़ है वो 220 वोट लेकर वज़ीर आला नामजद हुई है। तो वैसे मुझे तजस्सुस था कि असल में ये सीट जो है छोटे भाई की है, मतलब शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आला मुंतखब होते रहे। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा ज़्यादती हमजा शहबाज के साथ हुई है कि वो आगे आने चाहिए थे वज़ीर आला की सीट के लिए, लेकिन मरियम आ गई हैं। इसमें यह है कि आपको पता है कि जो जिस तरह इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, और जो मतलब किसी को किसी एक जमात को भी 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली, तो वफाक में कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था। तो इसलिए जो है वो उन्होंने अपने भाई को नामजद किया है वज़ीर आज़म के लिए। आपको पता है कि शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने, तो उन्होंने फिर जो अपनी बेटी है उसको फिर इधर पंजाब के लिए मतलब नामजद कर दिया है, वज़ीर आला पंजाब के लिए। तो असल में आप कहना चाह रहे हैं कि जो मलबा है वो उसके लिए हमेशा आगे करते हैं अपने छोटे भाई को, और जो मतलब सेफ साइड पे खेलना है वो पहले नवाज शरीफ खुद और अब उनकी बेटी। तो शहबाज और हमजा, फिर हमजा शहबाज और वो कहाँ खड़े हैं इस मामले में? हमजा शहबाज को तो फिर ये जो पार्टी ने मतलब ये इसमें फैसला किया हुआ है कि उसको लेके जाएंगे वफाक में, पंजाब में सॉरी गवर्नमेंट करेंगे, वफाक में नहीं करेंगे, क्योंकि जो सूरत हाल थी और इलेक्शनों की धांधली और ये वो, इस वजह से वफाक में कोई भी पार्टी थी वो गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार नहीं थी। पीटीआई वो कह रही थी कि हमारी जो है सीटें, इन्होंने कितनी मतलब 180 सीटें हमारी बनती थी, जो इन्होंने मतलब जिसमें इन्होंने धांधली करके दूसरी पार्टियों को दी है। तो वो कहते हैं कि हमें हमारी जो पूरी सीटें देंगे तो वफाक में गवर्नमेंट बनाएंगे। जो पीटीआई कह रही है कि फॉर्म 45 रिलीज करो, वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? इलेक्शन कमीशन ने मतलब जो जिस तरह के ये रिजल्ट अनाउंस किए हैं, और 3 हफ्ते हो गए हैं अभी तक भी जो है पूरे कंप्लीट रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिए। तो कितनी जल्दबाजी में पंजाब में इनको जो था ना वज़ीर आला पंजाब के लिए मतलब इनको वोटिंग करवाना और वज़ीर आला पंजाब के करवाना जो था, हलफ भी ले लिया इन्होंने, कितनी जल्दी थी इधर। तो तब इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ें नज़र नहीं आई कि जब इससे पहले 2 असम्बली डिज़ोल्व की थी पीटीआई ने, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की, कि तब भी इनको आइन के मुताबिक यहाँ पे इलेक्शन करवाने चाहिए थे, नहीं करवाए इन्होंने। तो अब इनको यही था कि अब जो मामला धांधली और ये चीज़ें जो सारा पूरा एक सेटअप बना हुआ है, मतलब जो मामला तो हुए थे कि इसीलिए कि जल्दी जल्दी हम जो है ना ये मतलब अपने उहदों पे बैठ जाएं, तो वो जो बाकी मामला था ना उनको फिर वो जिस तरह भी है ना वो फिर उसको दबाया जा सके, उस पर सुस्त किया जा सके, या जो भी मतलब उस पर वो डिले किया जा सके। चलो मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछ लेता हूँ कि मरियम नवाज क्या कर पाएंगी पंजाब की? मतलब आपको लगता है कि कोई सक्सेसफुल वजीर आला बन पाएंगी, या एक फेल्ड कोशिश होगी और पूरा टेन्योर पूरा नहीं हो पाएगा? आपको पता है पंजाब जो है वो सबसे बड़ा आबादी वाला सूबा है पाकिस्तान का। तो इसके लिए तो एक मैच्योर मतलब पॉलिटिशियन चाहिए जिसने मतलब उसका एक्सपीरियंस हो, पहले काम किया हुआ हो। लेकिन और ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर तक जो है ना ये सर्वाइव कर सकेंगे, क्योंकि जो मामला है अपोजिशन जो है वो इनको नहीं चलने देगी। क्योंकि उनके अभी 100 से ज़्यादा जो वो कहते हैं कि अभी हमें जो फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हुए हैं, और हमें फॉर्म 47 के ज़रिए जो हमें हरा दिया हुआ इन्होंने। तो अभी हमारी वो चीज़ें पेंडिंग हैं, ट्रिब्यूनल में है वो। तो अभी इन्होंने कितनी जल्दी में इसका वो वज़ीर आला के लिए भी इन्होंने काउंटिंग करवा दी है। जी, अगली खबर जो है वो नेशनल असम्बली की है। सदर आरिफ अलवी के पास इजलास की समरी गई है और उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिए हैं। जी फैसल साहब ज़रा इस स्टोरी को एक्सप्लेन करें। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि मखसूस नशिस्तें हैं ना उस पर उनके भी उन्होंने ऑर्डर नहीं जारी किए हुए, तो हाउस अभी नामुकम्मल है, इसलिए जो है ना उन्होंने इजलास बुलाने से फ़िलहाल अभी उन्होंने
इनकार किया हुआ है, उस पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए हुए अभी, इसी वजह से कि अभी उनके जो पूरा जो मखसूस नशिस्तें हैं ना, खासकर PTI को, वो अभी इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने रोकी हुई हैं, वो उस पर भी उसका कोई फैसला नहीं हुआ। तो इन सब का जिम्मेदार जो है वो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी उन्होंने अभी तक वो पूरे जो है ना वो रिजल्ट जो है वो अनाउंस नहीं किए। जी व्यूअर्स, तो जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पे जो है वो उनकी रिजल्ट्स इलेक्शन कमीशन जारी करे तो ही आरिफ अलवी ने कहा है कि वो दस्तखत करेंगे और नेशनल असम्बली का इजलास बुलाएंगे, तभी जाके ये प्रोसेस आगे चल पाएगा। और अभी जिस स्पीड से और जल्दी से ये करना चाह रहे हैं और वज़ीर आज़म मुंतखब करना चाह रहे हैं, जिस तरह इन्होंने पंजाब में वज़ीर आला मुंतखब किया है, वो बैकफायर कर सकता है, क्योंकि अभी भी जो है बहुत सारे मसले सॉर्ट आउट नहीं हुए। तो आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स। अगले दिन जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे उसके साथ मैं और फैसल साहब आपको दोबारा से ज्वाइन करें। खुदा हाफिज़।